हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स वे लीगल चैनल में। तो आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो मच डिमांडेड में रहता है कि वो है कि हमारा सिविल केस जल्द से जल्द हम कैसे खत्म करें। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं जिससे हमारा केस जल्दी खत्म हो जाए। तो आज उन्हीं इसी विषय पर हम बात करेंगे, साथ ही में वो पॉइंटर्स भी बताऊंगी कि आपको ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका केस जल्दी खत्म हो सकता है। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मेरे अपने जो 23 साल का जो एक्सपीरियंस है, लिटिगेशन का जो एक्सपीरियंस है, मैं वो आपको शेयर करना चाहूँगी इसमें कि क्या गलतियाँ ऐसे अपने से हो जाती है जिससे केसेस लंबे चल जाती है। तो क्या चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी को मेरे लीगल एडवाइस चाहिए या आपने कोई केस पे आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए होगा तो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत लंबा ये वीडियो होने वाला नहीं है, इसमें दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले कि जब हम केस सिविल सूट हम फाइल करते हैं उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए सारे सिविल सूट जो फाइल होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो कोर्ट में ही जाए, है ना। कोर्ट में जाने से पहले आपको बहुत सोच समझ कर ही ये कदम उठाना चाहिए। वो हमेशा आखिरी कदम होना चाहिए, पहला कदम नहीं होना चाहिए। आप कोर्ट में नहीं जाए तो आप क्या करें, कुछ कुछ चीज़ें होती है बिना कोर्ट जा हो नहीं सकती। तो क्या सिविल कोर्ट ही जाना है? क्या वो मैटर आप तहसीलदार कोर्ट पे कर सकते हो? क्या वो कोई रेवेन्यू कोर्ट में आप कर सकते हो? क्या वो मैटर को लेकर आप हाई कोर्ट जा सकते हो, है ना। क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे मैटर बहुत लंबा समय नहीं चलता है, जल्दी केसेस खत्म हो जाते हैं और आपको जो चाहिए होता है वो मिल भी जाता है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा चीज़, अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोर्ट तो चलना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई और रास्ता या उपाय नहीं है, बातें नहीं बन रही है, तो आप एक मध्यस्थता का ग्राउंड भी ले सकते हो, सहायता भी आप ले सकते हो। सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मीडिएशन सेंटर्स बने हुए हैं। आप वहाँ पे एक एप्लीकेशन डाल सकते हो कि आपको आपके मैटर पे मीडिएशन कराना है दूसरी पार्टी से, अगर कोई ईगो क्लैशेस आप लोग के बीच में नहीं है। क्योंकि देखिए जहाँ पे ईगो आ गई है ना, वहाँ पे कोई मीडिएशन काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप एक अच्छे दिमाग से सोच रहे हैं कि भैया कौन 10-15 साल सिविल कोर्ट में बिताए, इतना पैसा कौन खर्चा करे, उससे अच्छा है कि आमने सामने बैठ के बात कर लेते हैं और मामला को यहीं सुलझा देते हैं। एक क्लियर कट माइंड के साथ आप जाते हो, एक मीडिएशन करवाने के लिए आप जाते हो, और दूसरा पार्टी भी अगर उस चीज़ के लिए रेडी होता है, उसको भी लगता है यार अगर अभी बात बन जाए तो ठीक है, नहीं तो वो कोर्ट चढ़ेगा, फिर ये कोर्ट ही खेलना पड़ेगा, उससे अच्छा हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, बहुत बार ये होता है कि सामने वाला पार्टी भी रेडी होता है मीडिएशन के लिए, दूसरा पार्टी भी रेडी होता है मीडिएशन के लिए, लेकिन दोनों पार्टी को ये पता नहीं होता है कि कैसे हम करें, है ना। कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट चलने के बाद में दूसरा साइड का वकील जो आता है वो बोलते हैं यार ये बात अगर पहले बताई होती तो मामला सुलझ जाता है। लेकिन एक बार आदमी कोर्ट चल जाता है तो वो ईगो की बात आ ही जाती है। तो मीडिएशन का ग्राउंड अप कर सकते हैं। मीडिएशन ग्राउंड अप कैसे कर सकते हो, आप अपने वकील के थ्रू एक नोटिस भिजवा दो उनको कि भैया ऐसा ऐसा इशू है हमारे बीच में। बहुत ज़्यादा डिटेल वाला वो नोटिस नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सी बात है कि हाँ ये इशू है हमारे बीच में, हम चाहते हैं कि हम बैठ के इस बात को इसका हम मध्यस्थता करा ले, मीडिएशन करा ले। अगर आप एग्री करते हो तो हम एक डेट और टाइम हम फिक्स कर लेते हैं। इस तरह से आप मीडिएशन की स्टार्ट कर सकते हो। और मैं बोलूँगी ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। कोई भी सिविल सूट जो होता है, इवन कोर्ट भी ट्राई करता है अगर मीडिएशन होकर मैटर सॉल्व हो जाए तो कोर्ट भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता है। और ये एक बेस्ट तरीका है जहाँ पे सस्ते में बिना ज़्यादा समय व्यर्थ कराए आप मामला को सुलझा सकते हो। यहाँ पे एक सवाल निकल कर आता है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट दिखा दिया, बात नहीं बनी, आगे जाके कोर्ट में क्या वो डॉक्यूमेंट मेरा केस पे यूज़ कर सकता है। देखिए मीडिएशन के टाइम में कोई डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने की बात नहीं होती है, आमने सामने की बात होती है, एक समझ की बात होती है। एक तीसरा पर्सन जो एक मीडिएटर होता है वो बैठ के बात करता है, वो दोनों ही पार्टी को समझाने की कोशिश भी करता है कि कैसे मामला को आप चीज़ें को ठीक कर सकते हो आपस में। तो ये दो तरीका है, एक तो आप रेवेन्यू कोर्ट हाई कोर्ट पे चले जाए, या फिर दूसरा जो है अगर आपका मैटर उस तरह का बनता है, या फिर अगर नहीं बन रहा है तो आप मीडिएशन का भी रास्ता अपना सकते हो केस फाइल करने से पहले। तो ये एक हुआ। अब हम आते हैं उस सिचुएशन में क्या करें जब कोई रास्ता ही नहीं बनता और आपको सिविल कोर्ट जाना ही पड़ता है। देखिए सबसे पहला चीज़, जब हम सिविल कोर्ट चढ़ते हैं तो मेन चीज़ हमें हमारे अंदर में ये होना चाहिए कि द मोमेंट आपका केस सिविल कोर्ट में फाइल हो गया है, सबसे पहला चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, इवन आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हो, आजकल अवेयरनेस हर एक जगह आ रही है, आपकी खुद की भाषा में भी आपको मिल जाती है। यूट्यूब पे वीडियोस बहुत बनाते रहते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं जो डेली जो केस लॉज बन के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो लाकर अपना वीडियो में बताते रहते हैं कि इस जजमेंट में ये बोला गया है। सारे जजमेंट पे नज़र रखिए, सुनते रहिए, खासकर जो सिविल वाले जो आपके फेवर में होते हैं उसको सुनते रहिए कि क्या नई बात कोर्ट बोल रहा है, किस प्रोसेस को लेकर कोई नई बात बोल रहा है, या किस केस को लेकर कोर्ट ने क्या नया डायरेक्शन दिया है। इसकी बहुत ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके वकील
बहुत अवेयर हो, वो बहुत बिजी रहते हैं तो लेटेस्ट चीज़ पे होता ध्यान शायद ही ना दा पे, अधिकतर आजकल सारे वकील देते हैं लेकिन नहीं हो पाए। लेकिन आपको अपडेटेड होना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि मेरा इस टाइप का केस और इस टाइप के केस में सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ये बात बोली है। ये बात अपने वकील को आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे ये बात जब आप अपने वकील को कम्युनिकेट करें तो वकील को समझ में आ जाता है कि मेरा जो क्लाइंट है ये अवेयर है और वो आपके साथ में डेट लेने का जो गेम वगैरह जो कोर्ट पे चलता है वो नहीं हो पाएगा। उनको पता है कि मेरा क्लाइंट अवेयर है, वो देखते रह रहा है कि केस में क्या हो रहा है, तो ज़्यादा डिलेज उसमें होने की चांसेस जो होती है वो अपने आप आपके अवेयरनेस की वजह से वो कम हो जाती है। ये तो एक तरीका रहा। दूसरा है पिटिशंस। सिविल सूट में देखा जाता है कि हम सिविल सूट गए, स्टे चाहिए या नहीं चाहिए, सबसे पहले जाके स्टे का एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या ज़रूरत है आपके केस में स्टे की। हर एक केस में स्टे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक चीज़ जान के चलिए, आप सिविल सूट में कोई भी तरह का पिटिशन डाल रहे हैं, एडजमेंट पिटिशन को छोड़ के कोई भी तरह का पिटिशन डाल रहे हैं, दूसरे पार्टी के पास में राइट होता है उस एप्लीकेशन का रिटन ऑब्जेक्शन देने के लिए। उसके लिए उसको एक डेट मिलती है, उसके बाद दूसरी डेट पड़ती है वो हियरिंग की पड़ती है। सीधी सीधी बात है, आपके एक पिटिशन से 3 डेट मतलब आपने खा लिया और ज़रूरी नहीं को 3 डेट में खत्म हो। रिटन ऑब्जेक्शन थोड़ा नेक्स्ट डेट में डालेगा, वो लेगा अपना 2-3 डेट, फिर हियरिंग जरूर थोड़ा और नेक्स्ट डेट में वो भी होगी अपनी 2। तो 1 साल आपका पूरा आपने एक पिटिशन पे खर्च कर दिए जो शायद ज़रूरत नहीं था। ये चाहे स्टे का पिटिशन हो सकता है या घर को रिपेयर करने का पिटिशन हो सकता है या बहुत सारे इश्यूज पे लोग अननेसेसरी पिटिशन फाइल करते हैं। देखिए, अगर बहुत ज़रूरत है, चाहिए ही चाहिए तो बिल्कुल फाइल करें, लेकिन आपको भी पता है जो प्लेंटिफ होता है उसको पता होता है कि ये इतना ज़रूरत का नहीं है, खाली आपका ईगो हर्ट हो रहा है, अब उसकी वजह से आप पिटिशन फाइल कर रहे हो। आपको पता है अच्छा ठीक है ये कर रहा है तो करे, कोई बात नहीं, मैं तो अपना केस पे ध्यान देता हूँ, तो आपका केस जल्दी खत्म होगा। एक अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एक आपके पास में एक सीधा रास्ता है अपने मंजिल तक पहुँचने का। अगर आप वो सीधा रास्ता लेके चलते हो तो आप 5 मिनट में पहुँच जाते हो, लेकिन आप चलते वक्त हर एक रास्ते में जो दुकान आ रहा है उस पर आप रुकते रुकते अगर आप जाओगे तो जब 5 मिनट पहुंचने जगह वहाँ पे आपको 50 मिनट लगेगा। और ये जो रास्ता जो है जहाँ पे दुकान पे बीच बीच पे रुक रहे हैं, ये कुछ नहीं, वो एक्स्ट्रा पिटिशन होती है जिसकी शायद आपको ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो ये चीज़ को आपको समझिए। चलिए, अननेसेसरी एप्लीकेशन और पिटिशन या फिर हर एक बात पे सीधा अपीलेट फॉरम में पहुँच जाना जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत है ज़रूर जाइए, पर जहाँ पे आपको पता है इसकी ज़रूरत नहीं है तो अवॉइड कीजिए। इससे आपका बहुत समय बचेगा और बहुत जल्दी आपका केस का निपटारा भी हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको लॉयर से क्लाइंट इन दोनों को अपना कंडक्ट का भी आपको देखना पड़ता है। एज ए क्लाइंट ये ये राय है कि जब भी मैं कोई सिविल सूट फाइल करती हूँ मैं अपने क्लाइंट को जो एक छोटा सा डायरी भी दे देती हूँ। उस डायरी में मैं केस का नंबर और केस का डिटेल्स जो होता है, जो मेन डिटेल्स होता है वो देते हैं, साथ में डेट हम डाल देते हैं। उस डेट के बगल हम लिख देते हैं ये किस चीज़ के लिए है, और हर एक डेट में हम क्लाइंट को बता देते हैं और डेट, और उसको बोलते हैं अपने डायरी में लिखें। क्यों? ताकि क्लाइंट को पता रहे कि उसकी कौन कौन सी डेट पड़ी है और उस डेट पे क्या क्या हो रहा है। इससे क्या होता है, आपको पता है कि कोई एक चीज़ के लिए आपका केस कितना दिन चल रहा है। फॉर एग्जांपल, रिटर्न स्टेटमेंट के लिए क्या डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट एक ही डेट पर डाला कि उसने 2-3 डेट लिया, है ना, वो आपको पता चल जाता है। आप एक अवेयर है। तो जहाँ पे आप देख रहे हो कोई चीज़ का डेट 3-4 से ज़्यादा हो रहा है, एक ही चीज़ के लिए 3-4 डेटें पढ़ने लग गई है, तुरंत अपने वकील को आप कॉल कीजिए, तुरंत उस डेट में कोर्ट में पहुंचे और देखिए हो क्या रहा है, क्यों इतना लंबा टाइम लग रहा है। एक अपना एक सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है सिविल सूट पे। लोग क्या करते हैं, सिविल सूट फाइल कर देते हैं, वकील को फीस देते हैं, उसके बाद में पूछते नहीं है। अधिकतर अचानक से ख्याल आया 1 साल के बाद आप तब पूछ रहे हो, नहीं, आपका काम है कि आप हर एक डेट में अपने वकील से पूछो कि नेक्स्ट डेट क्या हुआ और आज के डेट में क्या हुआ। एकदम ही वकील के पीछे पड़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके डेट में क्या है, और वकील का भी फर्ज बनता है कि वो क्लाइंट को बताए कि उसकी डेट में क्या हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये रहती है, वकील अपना काम तरीके से कर रहा है, आपको पता है आपका वकील काम तरीके से कर रहा है, वो हर एक को पता चल जाता है ना। अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो वो भी पता चल जाता है। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप वकील के पीछे ही पड़े रहते हो कि नहीं आपने इतना टाइम ले लिया, आपने इतना टाइम ले लिया। देखिए, ये चीज़ याद रखिए, वकील भी एक इंसान है, वो भी चिढ़ जाता है, उसको पता है कि मैं तो अपना काम सही तरीके से कर रहा हूँ, फिर भी इस आदमी को मेरे पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जब वकील को लगने लगता है कि इसको मेरे पर विश्वास नहीं है, तो वहाँ पर भी चीज़ें खराब होनी लगती है। तो अपना जो कंडक्ट जो होता है ना, वो हमें ध्यान देनी चाहिए कि एक बार उस वकील को लगा अच्छा उसको लगता है मैं काम नहीं कर रहा, चलो मैं करते ही ना हूँ, अब ये क्या करे, है ना, फिर आप हरासमेंट होने लगते हो। तो आपका अपना कंडक्ट
एक जिसे हम बोलते हैं एक मर्यादा जो होती है, एक वकील को भी अपने मर्यादा में रहना चाहिए और एक क्लाइंट को भी अपने एक मर्यादा में रहना चाहिए, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होता है, वकील को अपने क्लाइंट के ऊपर में जो रिस्पेक्ट रखना चाहिए और क्लाइंट को अपने वकील के ऊपर एक रिस्पेक्ट करना चाहिए। जहाँ पे ये चीज़ एक हारमोनी से चलती है वहाँ पे केस मैंने कभी नहीं देखा है बहुत लंबी चलती है, वहाँ पे केस जल्द से जल्द खत्म हुआ हो जाता है, क्योंकि वकील को भी लगता है यार क्लाइंट मेरे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, मुझे फीस वगैरह सब टाइम से दे रहा है, मुझे उसका काम फटाफट करके देना चाहिए, वो अपने आप में लोगों की। लेकिन आप क्लाइंट वकील को हरास कर रहे हो, घड़ी घड़ी उसको कॉल करके पूछ रहे हो, एक बात बताए आप बोल रहे हो आपसे तो काम ही नहीं हो रहा, वो वकील तो ऐसे कर दे, दूसरे वकील का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो वकील हरास होने लगता है। अच्छा काम करने वाला वकील भी फिर लगता है कि चलो इसको नहीं लग रहा मैं काम ठीक से कर रहा हूँ तो नहीं करता हूँ। तो ये भी नहीं होना चाहिए। वकील का भी फर्ज बनता है कि वो भी अपना क्लाइंट का काम सही तरीके से करे और उसको सेटिस्फाई करे, समझाए कि चीज़ें क्या है। तो दोनों को अपनी मर्यादा मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत होती है। इसके साथ में जहाँ पे आपको लग रहा है कि डिफेंडेंट बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, केस को अननेसेसरी का वो डेट्स ले रहा है और आ नहीं रहा है, तो आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट पे अपना जो केस है उसको आप टाइम बाउंड भी करवा सकते हो कि आपका केस या फिर वो जो इशू है, जो हमारी जो एविडेंस है, कोर्ट से हाई कोर्ट से करवा के लाए कि मेरा केस का जो एविडेंस है वो 3 महीना में खत्म हो, तो डिफेंडेंट को 3 महीने के अंदर में खत्म करना ही पड़ेगा। कोर्ट उसको टाइम ही नहीं देगा, कोर्ट उसको बोले भैया आपको करो नहीं तो मैं क्लोज करूंगा आपका एविडेंस। तो ये भी एक तरीका होता है। अगर आपका केस एक टाइम से ज़्यादा की डेट्स हो गई है, परेशानी आपको हो रही है, तब हाई कोर्ट पर जाके टाइम बाउंड भी करा सकते हो। टाइम बाउंड कराने के लिए मैंने एक बहुत अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिए लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट्स भी आए हुए हैं टाइम बाउंड के लेकर, कुछ उस पर गाइडलाइंस भी दिए हुए हैं एक्चुअली। तो वो सारी चीज़ को देखकर भी अपना केस को आप कर सकते हो। साथ ही साथ में वकील का भी फर्ज बनता है कि अगर दूसरी पार्टी बहुत ज़्यादा डेट्स ले रहा है तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज करे, स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन कराए, उसके ऊपर में कॉस्ट इम्पोज करवाए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो डेट ले रहा है दूसरी पार्टी। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपना केस को जल्द से जल्द ख़त्म करा सकते हो, फिनिश करा सकते हो। लेकिन हाँ, सिविल सूट की जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो तो होगा ही होगा, उससे हम कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अपने कंडक्ट, अपने ये जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई, इस पर अगर हम ध्यान रखें तो वो समय सीमा को हम कम और जल्दी करा के खत्म करवा सकते हैं। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।